नमस्कार, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं और अपनी इस श्रृंखला में हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया है। लास्ट टर्न पर हमने उसके फंडामेंटल्स, क्या क्या वहां पर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सबको सिंपल वर्ड्स में इलस्ट्रेट किया है। आज के लेसन में दो महत्वपूर्ण टर्म्स जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अक्सर बच्चों को परेशान करते हैं, उनको हमने एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और ये जो दो टर्म हैं वो है इनिशिएटर और इनहिबिटर। आखिर ये दो क्या हैं, इनमें क्या डिफरेंसेस है, ये क्या रोल करते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म के आधार पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनिशिएटर एंड इनहिबिटर। बच्चों देखिए, अगर हम इनिशिएटर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पीशीज होता है, कंपाउंड होता है जो फ्री रेडिकल रिएक्शन को चालू करने में, स्टार्ट करने में अहम रोल प्ले करता है। जैसे कि पेरोक्साइड। ये आपको बताएं, पेरोक्साइड की खास बात है, अगर आपने पेरोक्साइड लिया है बर्तन में, रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये स्पॉन्टेनियसली अपने आप बिना किसी की सहायता के ये ब्रेक होते हैं होमोलिटिकली। यहां पर देखिए हमने इस पेरोक्साइड को कैसे, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं। यहां के दो इलेक्ट्रॉन कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर आपको एल्कोक्सी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आखिर ये जो इनिशिएटर्स होते हैं, जैसे जो पेरोक्साइड है, इनका क्या रोल होता है ये अब देखते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं। सबसे पहले ये ब्रेक करते हैं फ्री रेडिकल्स में। अब ये फ्री रेडिकल बनके क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, आप चाहते हैं कि आपने जो सबस्ट्रेट लिया है, मान लीजिए आपने एक अल्केन लिया है, ये सबस्ट्रेट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करे, आप चाहते हैं, तो आपने इसमें एक इनिशिएटर डाला है जो चीजों को इनिशिएट करेगा, चालू करेगा। और आपने मान लीजिए पेरोक्साइड डाला था, तो पेरोक्साइड स्पॉन्टेनियसली ब्रेक करता है एल्कोक्साइड फ्री रेडिकल्स में। अब ये जो रेडिकल्स हैं, अब इनका रोल होता है। तो यहां पर ये जो इनिशिएटर से, यहां पर हमने इसको आईएन लिखा है। इनिशिएटर से जो बने रेडिकल हैं, ये सबस्ट्रेट को प्रेरित करते हैं, इंड्यूस करते हैं। आप ऐसा सोच लें, उनको फोर्सिबली वो होमोलिसिस के लिए वो प्रेरित करते हैं। तो क्या करते हैं कि इस बॉन्ड का होमोलिसिस करवा देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो यहां से इस इनहिबिटर, इस इनिशिएटर ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और देखिए ये कंपाउंड बना लिया, और यहां से आपको एक एल्काइल फ्री रेडिकल मिलता है। तो आखिर क्या किया इस इनिशिएटर ने? इस अल्केन को प्रेरित किया कि तुम भी होमोलिसिस करो, और होमोलिसिस होता है और यहां से अब अल्काइल फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और बच्चों आपको बताएं, यही अल्काइल फ्री रेडिकल अब चेन को प्रोपोगेट कराने में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इनिशिएटर्स हैं, ये बस एक ऐसा होता है जैसे बारूद में एक छोटी सी चिंगारी, तो चिंगारी जैसे ही जाती है, बारूद में एक्सप्लोजन होता है। अब ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ना, प्रोपोगेट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो चिंगारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वही चिंगारी होती है इनिशिएटर। अब ये अल्काइल रेडिकल अपने सबस्ट्रेट पर जाकर अटैक करेगा और चीजों को आगे बढ़ाएगा। ये एक प्रकार का हमने उदाहरण बताया, और भी बहुत सारे सीन हो सकते हैं। हमने आपको इनिशिएटर का मतलब समझाया। अब अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनहिबिटर। आखिर ये इनहिबिटर क्या होते हैं? बच्चों, इनहिबिटर का इस्तेमाल, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पहले जो लिखा हम जरूर पढ़ेंगे, दे टेक अवे इन्वॉल्व्ड फ्री रेडिकल्स इन चेन प्रोपोगेशन स्टेप। बच्चों, जब चेन प्रोपोगेट करती है, बहुत फास्ट रिएक्शन हो रहा है, ये इनहिबिटर जाते हैं और उन चेन को प्रोपोगेट कराने वाले जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो मेन एजेंट होते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। और अगर मेन सामग्री ही गायब हो जाएगी चेन प्रोपोगेशन से, तो चेन प्रोपोगेशन रुक जाएगी। और यही काम होता है इनहिबिटर का, ये चेन को आगे बढ़ने से एब्रप्टली रोकते हैं, रिएक्शन को स्लो डाउन करते हैं। कैसे? चेन प्रोपोगेशन में इन्वॉल्व
जो इंपॉर्टेंट फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको जाके ग्रैब कर लेते हैं, और चेन प्रोपोगेशन को फिर वो फ्री रेडिकल अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जब अवेलेबल नहीं होते हैं तो रिएक्शन फिर आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाता, तो रुक जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। तो ये फंक्शन होता है चेन जो इनहिबिटर्स होते हैं। और हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनहिबिटर है, इनको ध्यान रखिएगा। इनको पूछा जा सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन फ्री रेडिकल चेन इनहिबिटर की तरह इस्तेमाल होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, बेंजोक्विनोन। देखिए बेंजोक्विनोन क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है, ऑर्थो, पैरा और मेटा। हम यहां पर पैरा बेंजोक्विनोन की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बेंजोक्विनोन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये पैरा बेंजोक्विनोन है। तो ये सारी चीजें रेडिकल्स को ग्रैब कर लेती हैं, फिर रेडिकल्स आगे चेन को प्रोपोगेट नहीं करवा पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने बताई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां पर हमने, अब देखिए कुछ आपको इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। आप जब भी एक चेन रिएक्शन करवाते हैं और चेन आगे प्रोपोगेट करती है, और रेडिकल चेन रिएक्शन इज फास्ट, बहुत फास्ट होती है एंड हैज मेनी एक्सोथर्मिक। तो यहां से देखिए ए रेडिकल, एक एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, देखिए एनर्जी रिलीज हो रही, पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होती है उसे एक्सोथर्मिक स्टेप बोलते हैं। तो यहां से ए रेडिकल, बी रेडिकल, फिर ए रेडिकल, फिर बी रेडिकल, और ये चेन आगे प्रोपोगेट करती है। माने एक दूसरे को बनाता है, फिर दूसरा पहले को बनाता है, पहला दूसरे को बनाता है, और चीजें आगे बढ़ती हैं। और ये जो स्टेप्स होते हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं। अब आप बात समझिएगा, इनहिबिटर जाता है और ए रेडिकल को वहां से चुरा लिया, निकाल लिया, और ए रेडिकल के साथ जो कंपाउंड बनाता है बहुत स्टेबल बनाता है। और फिर जो बी रेडिकल है वो बन नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि ए रेडिकल अनअवेलेबल हो गया, आपने उसको वहां से निकाल लिया है। और ये जो इनहिबिटर होते हैं इसके साथ इतना स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं कि इनको तोड़कर फिर से बी रेडिकल तक जाना एक बहुत ही एंडोथर्मिक स्टेप होता है। इसको आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हमने अगला दिखाया है, when an inhibitor reacts with the radical it creates a stable intermediate and any further reaction will be endothermic and slow। तो यहां पर जो रेडिकल था उसने इनहिबिटर के साथ कंबाइन किया और एक बहुत स्टेबल प्रोडक्ट बनाया, और ये हाईली एक्सोथर्मिक स्टेप था। और अब इससे बी का फॉर्मेशन होना एक बहुत ही एंडोथर्मिक स्टेप। एंडोथर्मिक क्यों? क्योंकि शुरुआत की एनर्जी कम है और बाद की एनर्जी ज्यादा। ये बहुत स्लो स्टेप होता है और ये नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ डे ए रेडिकल बी को बना रहा था, बी ए को बना रहा था, लेकिन आपने ए को ग्रैब करके एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बना दिया, और उससे बी का निर्माण करना यानी चेन को आगे बढ़ाना बहुत ही इंपॉसिबल टास्क है ड्यू टू द एंडोथर्मिक नेचर ऑफ द रिएक्शन। तो आप इस प्रकार से चीजों को समझ सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हमने आपको बताया किस प्रकार इनिशिएटर अपना जॉब करता है, क्या होते हैं इनिशिएटर, किस प्रकार इनहिबिटर इनिशिएटर से अलग होते हैं, क्या उनका जॉब होता है, एनर्जेटिक्स में वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वो स्कैवेंज करते हैं, कैसे रेडिकल्स को निकालकर एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बना देते हैं इनहिबिटर, जिनसे आगे चीजों को बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है और चेन रुक जाती है। दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज सेशन ऑफ इनिशिएटर एंड इनहिबिटर। इसी प्रकार फ्री रेडिकल के बारे में और भी जरूरी बातें बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं, तो आप इसी प्रकार से इन सारे वीडियोस को मन लगा के पूरा देखते रहिएगा। बहुत कुछ सीखने के लिए IIT-JEE एडवांस के लिए, मेंस के लिए और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं, इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।